दोस्तों, जरा सोचिए, अगर आपके पास सब कुछ हो, एक घर, परिवार, सपने, और एक दिन अचानक सब कुछ छिन जाए, तो आप क्या करेंगे? ये कहानी है एक मासूम बच्ची और उसकी माँ की, जिन्होंने जिंदगी की सबसे बड़ी मुश्किलों का सामना किया। यकीन मानिए, ये कहानी सुनते सुनते आपकी आंखों में आंसू आ जाएंगे। तो चलिए, चलते हैं कहानी की ओर। गांव के एक कोने में मिट्टी का बना छोटा सा कच्चा घर था। बरसात की बूंदें उस घर की छत से टपकती रहतीं। उस घर में रहती थी सुनीता और उसकी 7 साल की मासूम बेटी अनन्या। सुनीता के पति का देहांत अचानक बीमारी से हो गया था। उसी दिन से जैसे उनकी जिंदगी की रोशनी बुझ गई। सुनीता खेतों में मजदूरी करके अपनी बेटी को पाल रही थी। दिन भर मेहनत के बाद भी इतना नहीं कमा पाती थी कि पेट भर सके या बेटी के लिए किताबें ला सके। लेकिन बेटी अनन्या, उसकी आंखों में हमेशा एक चमक होती थी। वो मासूम सी बच्ची अक्सर कहती, मैं बड़ी होकर पढ़ लिख कर डॉक्टर बनूंगी। लेकिन दोस्तों, किस्मत इतनी आसान कहाँ थी। गांव के लोग मजाक उड़ाते, कहते, गरीब की औलाद क्या करेगी पढ़कर, यही खेतों में काम करेगी। उन तानों से सुनीता का दिल टूटता था, मगर वो कभी अपनी बच्ची के सपनों को नहीं तोड़ती थी। वो सिर्फ यही कहती, बेटा, अगर दिल से चाहो तो पूरा आसमान भी तुम्हारा होगा। गरीबी का बोझ बढ़ता गया। कभी खाना नहीं होता, कभी चप्पल नहीं होती, कभी किताबें नहीं मिल पाती। लेकिन अनन्या हर हाल में पढ़ाई जारी रखती। पुरानी फटी हुई किताब से पढ़ती, टूटी फूटी स्लेट पर लिखती और माँ की आंखों में उम्मीद ढूंढती। दोस्तों, ये थी उस माँ बेटी की जिंदगी की शुरुआत। लेकिन असली कहानी तो अभी शुरू होती है, क्योंकि एक दिन जिंदगी ने ऐसा मोड़ लिया जिसने उनकी दुनिया ही बदल दी। दोस्तों, जिंदगी कब करवट बदल दे, कोई नहीं जानता। सुनीता और अनन्या की जिंदगी वैसे ही मुश्किलों से भरी थी, लेकिन जो आगे होने वाला था, उसने उनकी उम्मीद की आखिरी किरण भी छीन ली। गांव में मूसलाधार बारिश शुरू हुई। पहले हल्की हल्की बूंदें थीं, फिर धीरे धीरे वो बूंदें आंधी और तूफान में बदल गईं। गांव के लोग घबराकर इधर उधर भागने लगे। नदी का पानी तेजी से बढ़ रहा था और देखते ही देखते वो पानी गांव के घरों को लीलने लगा। सुनीता का छोटा सा कच्चा घर, जिसकी छत वैसे ही टूटी फूटी थी, बारिश और बाढ़ के सामने टिक नहीं पाया। वो घर भर भरा कर गिर गया। घर की दीवारें मिट्टी में मिल गईं और उनका छोटा सा आशियाना हमेशा के लिए खत्म हो गया। दोस्तों, सोचिए जरा, जिस घर में कोई अपने सपनों को संजोता है, वही घर जब आंखों के सामने मिट्टी हो जाए तो कैसा लगता होगा। सुनीता ने अपनी बेटी का हाथ कसकर पकड़ा और मंदिर की तरफ दौड़ पड़ी। उस तूफान, उस अंधेरे, उस बाढ़ के बीच माँ और बेटी किसी तरह मंदिर के बरामदे तक पहुंचे। वहीं जाकर दोनों ने उस रात पनाह ली। मंदिर के बरामदे की ठंडी फर्श, चारों तरफ सन्नाटा और ऊपर से भूख की चुभन। अनन्या माँ से लिपटकर रो रही थी। सुनीता उसे सीने से लगाकर समझा रही थी, डर मत बेटा, भगवान सब ठीक कर देगा। लेकिन दोस्तों, उस माँ के दिल को कौन समझाता। वो खुद अंदर से टूटी हुई थी। अगले कुछ दिनों तक माँ बेटी ने वहीं मंदिर के बरामदे को अपना घर बना लिया। सुनीता दिन भर गांव में छोटे छोटे काम करती और रात को अपनी बेटी को गले लगाकर सो जाती। गरीबी, भूख, बेबसी, इन सब के बीच भी एक चीज थी जो जिंदा थी, उम्मीद। और यही उम्मीद आगे चलकर उनकी जिंदगी का सबसे बड़ा सहारा बनने वाली थी। दोस्तों, कहते हैं ना कि अंधेरी रात के बाद ही सूरज उगता है। सुनीता और अनन्या के जीवन में भी वो सूरज उगने वाला था। मंदिर का बरामदा अब उनका घर बन चुका था। सुनीता छोटे मोटे काम करके कुछ पैसे जुटाती और अनन्या वहीं मंदिर के आंगन में बैठकर अपनी पुरानी फटी हुई किताब से पढ़ाई करती। वो किताब इतनी पुरानी थी कि उसके पन्ने भी मुश्किल से जुड़े रहते, मगर अनन्या के हौसले कभी नहीं टूटे। गांव वाले अक्सर वहां से गुजरते हुए हंसते, कहते, देखो, ये गरीब की बेटी डॉक्टर बनने का सपना देख रही है। सपना देखना भी सबके बस की बात नहीं। उनकी हंसी तीर बनकर दिल को चुभती, लेकिन अनन्या अपनी आंखों से आंसू पोंछकर फिर से किताब खोल लेती। और दोस्तों, यही जिद, यही हिम्मत एक दिन उसकी किस्मत बदलने वाली थी। एक सुबह जब सूरज की हल्की किरणें मंदिर की सीढ़ियों पर गिर रही थीं, गांव में नए शिक्षक आए। शर्मा सर,
वो मंदिर में पूजा करने आए थे। वहीं उन्होंने देखा कि एक छोटी सी बच्ची फटी किताब हाथ में लिए बैठी है और पूरी लगन से पढ़ रही है। शर्मा सर उसके पास गए और प्यार से पूछ बैठे, बेटा, तुम इतनी पुरानी किताब से पढ़ रही हो, तुम्हारे पास और किताबें क्यों नहीं हैं? अनन्या ने मासूमियत से कहा, मेरे पास और किताबें खरीदने के पैसे नहीं हैं सर, लेकिन मुझे पढ़ना है। मैं बड़ी होकर डॉक्टर बनना चाहती हूं। दोस्तों, ये सुनकर शर्मा सर की आंखें भर आईं। वो सोच में पड़ गए कि जहां इतने बच्चे पढ़ाई का मौका होने के बावजूद ध्यान नहीं देते, वहीं ये छोटी बच्ची कितनी लगन से अपने सपनों से चिपकी हुई है। उन्होंने उसी पल फैसला किया। उन्होंने सुनीता से मुलाकात की और कहा, बहन जी, अगर आप चाहें तो मैं आपकी बेटी को मुफ्त में पढ़ाऊंगा। उसके सपने अधूरे नहीं रहने दूंगा। सुनीता की आंखों से आंसू बह निकले। उसने हाथ जोड़कर कहा, सर, भगवान ने आपको हमारी मदद के लिए भेजा है। उस दिन के बाद से अनन्या की पढ़ाई नए रास्ते पर चल पड़ी। सुबह मंदिर के बरामदे में पढ़ाई, दिन में मां की मदद और रात को दीपक की मंद रोशनी में फिर से किताबें। दोस्तों, कभी आपने देखा है कि जब उम्मीद की एक छोटी सी किरण भी जिंदगी में आती है तो वो इंसान को आगे बढ़ने की ताकत दे देती है। अनन्या की जिंदगी में भी वही उम्मीद आ चुकी थी। दोस्तों, जिंदगी का सफर कभी आसान नहीं होता। अनन्या अब पढ़ाई में तेज हो गई थी, लेकिन गरीबी के कांटे हर कदम पर चुभ रहे थे। शर्मा सर ने गांव के स्कूल में उसका दाखिला करवा दिया। पहली बार जब अनन्या ने स्कूल की ड्रेस पहनी, वो पुरानी थी, किसी और की छोड़ी हुई, मगर उसके चेहरे पर मुस्कान थी। उसने मां का हाथ पकड़कर कहा, मां, अब मैं सच में डॉक्टर बन सकती हूं, है ना? सुनीता ने आंखों में आंसू लिए बस इतना कहा, बेटी, अगर मेहनत सच्ची हो तो भगवान भी मदद करता है। लेकिन दोस्तों, स्कूल तक का सफर भी आसान नहीं था। गांव से स्कूल 5 किलोमीटर दूर था। अनन्या रोज नंगे पांव धूप में चलकर स्कूल जाती। अक्सर उसके पांव जल जाते, छाले पड़ जाते, लेकिन उसने कभी हार नहीं मानी। मां सुनीता भी घर घर जाकर बर्तन मांजने, कपड़े धोने का काम करती। कभी कभी दिन भर काम करने के बाद भी दोनों को सिर्फ एक रोटी और नमक पर गुजारा करना पड़ता, लेकिन उस भूख में भी अनन्या की आंखों में उम्मीद चमकती रहती। दोस्तों, सोचिए, जिस उम्र में बच्चे खिलौनों से खेलते हैं, उस उम्र में अनन्या अपनी भूख को दबाकर पढ़ाई करती थी। वो कहती, भूख तो एक दिन की होती है मां, लेकिन अगर मैं डॉक्टर बनी तो ये भूख हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी। शर्मा सर उसकी हिम्मत देखकर और भी मदद करने लगे। वो कभी पुरानी किताबें लाकर देते तो कभी कॉपी पेंसिल। उनकी मदद से अनन्या की पढ़ाई तेजी से आगे बढ़ने लगी। लेकिन दोस्तों, जब इंसान आगे बढ़ता है तो मुसीबतें भी उसका इम्तिहान लेने आती हैं। गांव के कुछ लोग ताने मारते, ये क्या जरूरत है लड़की को इतना पढ़ाने की, कामकाज सीखे, बड़े होकर शादी करे, यही अच्छा है। मगर सुनीता हर बार डटकर कहती, मेरी बेटी डॉक्टर बनेगी, वो वही करेगी जो उसके सपनों में है। गरीबी हमारी किस्मत है, पर मेरी बेटी की किस्मत मैं बदल दूंगी। दोस्तों, ये सुनकर अनन्या और भी जोश से पढ़ाई में लग जाती। रात भर दीपक के नीचे बैठकर किताबें पढ़ना, सुबह सुबह शर्मा सर से पढ़ाई करना और दिन भर मां का हाथ बटाना, यही उसकी दिनचर्या बन गई थी। धीरे धीरे साल बीतते गए। अनन्या ने स्कूल की पढ़ाई में टॉप किया और अब वक्त था शहर जाकर आगे की पढ़ाई करने का। लेकिन समस्या फिर वही थी, पैसे कहां से आएंगे? शहर में रहना, पढ़ाई का खर्च, किताबें, सब कुछ इतना महंगा था। सुनीता ने हार नहीं मानी। उसने अपने गहने बेच दिए जो शादी के वक्त मां ने दिए थे। उसके बाद भी जब पैसे कम पड़े तो उसने गांव के चौधरी के यहां मजदूरी करनी शुरू की। दोस्तों, मां की मेहनत और बेटी की लगन मिलकर पहाड़ को भी हिला सकती है। सुनीता के लहूलुहान हाथ और अनन्या की थकी आंखें, दोनों मिलकर एक ही ख्वाब को पूरा करने के लिए लड़ रहे थे और आखिरकार अनन्या को शहर भेजा गया। उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन दिल में आग थी। अब चाहे जो हो जाए, मैं मां की मेहनत को बेकार नहीं जाने दूंगी। दोस्तों, गांव छोड़कर शहर आना अनन्या के लिए सपनों का दरवाजा खोलने जैसा था, लेकिन यह दरवाजा उतना ही मुश्किल था जितना आसमान को छूना। शहर का हॉस्टल छोटा
और भीड़ भाड़ वाला था, जहां कई लड़कियां साथ रहती थीं, लेकिन सबके पास अपने अपने सपने थे। अनन्या के पास सिर्फ 2 जोड़ी कपड़े और मां का दिया हुआ एक छोटा सा दुपट्टा था। वो दुपट्टा ही उसके लिए सबसे बड़ी ताकत बन गया। दिन भर कॉलेज की क्लास, फिर लाइब्रेरी में घंटों पढ़ाई और रात में हॉस्टल की टिमटिमाती ट्यूबलाइट के नीचे किताबें, यही उसकी दुनिया बन गई थी। लेकिन दोस्तों, शहर की पढ़ाई आसान नहीं थी। यहां सब कुछ अंग्रेजी में था, किताबें मुश्किल थीं और प्रतियोगिता बहुत बड़ी। कभी कभी उसे लगता कि शायद वो यहां टिक नहीं पाएगी, मगर जैसे ही वो हार मानने का सोचती, उसकी आंखों के सामने मां का थका हुआ चेहरा आ जाता, वो हाथ जिनमें मजदूरी की लकीरें थीं। बस उसी पल अनन्या फिर किताब खोल देती और कहती, नहीं, मुझे मां की मेहनत रंग लानी ही होगी। इधर गांव में सुनीता दिन रात मेहनत कर रही थी, लेकिन दोस्तों, अब उसकी तबीयत बिगड़ने लगी थी। लंबे वक्त तक काम करने, भूखे रहने और चिंता करने से उसका शरीर टूटने लगा। अक्सर वो खांसते खांसते बैठ जाती। पड़ोसी कहते, अब छोड़ दो काम करना, आराम करो। लेकिन सुनीता कहती, अगर मैंने काम छोड़ दिया तो अनन्या का सपना कैसे पूरा होगा। मां ने अपने दर्द को छुपा लिया और बेटी ने अपने संघर्ष को। लेकिन एक दिन अनन्या को हॉस्टल में पढ़ते पढ़ते एक चिट्ठी मिली। उसमें लिखा था, बेटी, मैं ठीक हूं, बस थोड़ा सा थक जाती हूं, तुम चिंता मत करना, बस अपनी पढ़ाई पर ध्यान देना। दोस्तों, मां ने चिट्ठी में थोड़ा सा थक जाती हूं लिखा था, लेकिन हकीकत ये थी कि वो बीमारी से लड़ रही थी। ये जानकर अनन्या की आंखों से आंसू बह निकले। वो हॉस्टल की खिड़की से आसमान की ओर देखती और धीरे से कहती, भगवान, मेरी मां को सलामत रखना। अगर मेरी मां रही तो मैं सब सह लूंगी, लेकिन अगर मां नहीं रही तो मैं टूट जाऊंगी। इधर मां और बेटी दोनों अपने अपने मोर्चे पर लड़ रही थीं। मां बीमारी और गरीबी से, बेटी पढ़ाई और भूख से। और दोस्तों, असली इम्तिहान तो अब आने वाला था, अनन्या का मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम। पूरे गांव, पूरे परिवार की उम्मीद उसी पर टिकी थी। वो दिन रात पढ़ाई करती, किताबों के ढेर में खो जाती, कभी कभी भूखी रह जाती, मगर पढ़ाई नहीं छोड़ती। एग्जाम का दिन आया। अनन्या कांपते हाथों से पेन पकड़कर पेपर देने बैठी। उसकी आंखों में मां का चेहरा घूम रहा था। हर सवाल के पीछे उसे मां की मेहनत, मां के बलिदान याद आ रहे थे। और दोस्तों, अनन्या ने वो एग्जाम पूरे हौसले के साथ दिया। लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल था, क्या उसकी मेहनत रंग लाई? क्या मां का सपना पूरा होगा? दोस्तों, अब वह दिन आ गया था जब अनन्या के सपनों का इम्तिहान खत्म हो चुका था। पूरा गांव, पूरा परिवार और मां की सारी मेहनत अब उसके हाथों में थी। कुछ हफ्ते बाद रिजल्ट आया। अनन्या ने टॉप किया। वो डॉक्टर बनने जा रही थी। लेकिन दोस्तों, खुशियों के साथ एक डर भी था। मां सुनीता की तबीयत बहुत बिगड़ चुकी थी। उसने बेटी की सफलता की खुशी को अपनी कमजोरी के पीछे छुपा लिया। जब अनन्या ने मां को अपने सफेद कोट में देखा, उसकी आंखों में आंसू थे और दिल में गहरा दर्द। मां ने बस हाथ उठाकर बेटी को गले से लगा लिया। कुछ ही घंटों बाद मां ने आखिरी सांस ली। लेकिन दोस्तों, उसने अपनी बेटी के सपनों को पूरा होते देखा। उसने अपनी सारी जिंदगी अपनी बेटी के लिए दे दी। अनन्या ने अपनी मां का सपना जीकर उसके बलिदान को सम्मान दिया। आज अनन्या एक बड़ी डॉक्टर है। वो गरीब बच्चों का मुफ्त इलाज करती है ताकि हर मां का सपना पूरा हो सके। दोस्तों, इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है, मां बाप के सपने ही बच्चों की असली ताकत होते हैं। कठिनाई चाहे कितनी भी हो, मेहनत और उम्मीद इंसान को उसकी मंजिल तक जरूर ले जाती है। अब मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या आपको अनन्या और उसकी मां की कहानी पसंद आई? क्या आपको लगा कि मां का बलिदान सबसे बड़ा है? अगर हां, तो अपनी राय हमें कमेंट में जरूर बताइए। और अगर आपको ये कहानी दिल को छू गई हो, तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें, क्योंकि आपकी एक छोटी सी कोशिश हमें और भी इमोशनल कहानियां लाने की ताकत देती है। दोस्तों, याद रखिए, हर कठिनाई, हर आंसू, हर मेहनत बस एक चीज से खत्म होती है, उम्मीद और प्यार से।